दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी। बहुत पुरानी बात है, पौराणिक काल की। एक युवक था, नाम था नरोत्तम। अपने माता पिता के साथ रहता था और उनकी सेवा में लगा रहता था। जिंदगी खुशहाल थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ा और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई तीर्थों की यात्रा कर डाली। एक दिन उसने अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले। उसने देखा कि कुछ देर में वो भीगे कपड़े आसमान में उड़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसे अपनी दिव्यता पर अहंकार हो गया। वो इस घटना का सभी से बखान करने लगा। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दिव्यता का बखान कर रहा था। तभी एक बगुला ने उसके सर पर बीट कर दिया। क्या होता है आगे इस कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है।
ये कथा प्राचीन काल की है। एक नगर में नरोत्तम नाम का एक युवक रहता था। वो अपने माँ बाप के साथ सुख से रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी गुजर रहा था। एक दिन नरोत्तम को जाने क्या सूझी कि उसने अपने माँ बाप को अकेले छोड़ दिया और खुद तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। इस दौरान उसने कई तीर्थों की यात्रा की। एक दिन अजब चमत्कार हुआ। उसने अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले। तीर्थ यात्रा के प्रताप से उसके गीले कपड़े हवा में उड़ने लगे। अपने गीले कपड़ों को यूं हवा में उड़कर सूखते हुए नरोत्तम ने देखा तो उसे अपनी भक्ति और शक्ति पर अहंकार हो गया। उसे अभिमान हो गया कि उसके जैसा पुण्य आत्मा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बस इस बात को गाहे बगाहे बखान करने लगा। एक दिन ऐसे ही वो अभिमान में डूबा अपनी शक्ति का जिक्र कर रहा था कि ठीक तभी उसके सर पर एक बगुले ने बीट कर दी। इस बात से नरोत्तम बहुत ही नाराज हुआ। उसने क्रोध में आकर बगुले को श्राप दे दिया। श्राप के असर से बेचारा बगुला तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। इस घटना के आश्चर्यजनक परिणाम निकले। उसके कपड़े आसमान में उड़कर सूखना बंद हो गए। इससे नरोत्तम उदास हो गया। एक दिन वो ऐसे ही उदास मन से बैठा था, तभी आकाशवाणी हुई, नरोत्तम, तुम्हें किसी परम धार्मिक मुख चांडाल के पास जाना होगा। वहां जाकर ही तुम जान सकोगे कि धर्म क्या है। इससे तुम्हारा कल्याण भी होगा। आकाशवाणी सुनकर नरोत्तम को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और मुख चांडाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। उसे मुख चांडाल के घर का पता चल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मुख चांडाल बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने माँ बाप की सेवा में लगा हुआ था। नरोत्तम ने मुख चांडाल से कहा, मैं तुम्हारे पास एक कार्य से आया हूं। तुम मुझे शाश्वत हितकारी धर्मत्व का स्वरूपत वर्णन सुनाओ। नरोत्तम की बात सुनकर मुख चांडाल ने कहा, मैं अपनी माता पिता की सेवा में लगा हूं। इनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के बाद ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैं तुम्हारी अतिथि सत्कार करना चाहता हूं, लेकिन तब तक तुम्हें चुपचाप दरवाजे पर जाकर बैठना होगा। मुख चांडाल की बात सुनकर नरोत्तम के भ्रुकुटी तन गई। वो क्रोध से भरकर बोला, मुझ ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर तुम्हारा कौन सा काम है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है?
और ये किस तरह से मेरी अवहेलना कर रहे हो? नरोत्तम की बात सुनकर मुखचांडाल ने कहा, मैं बगुला नहीं हूं। तुम्हारा क्रोध सिर्फ बगुले पर ही चल सकता है, दूसरी किसी जगह पर नहीं। अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें बाहर बैठकर मेरा इंतजार करना होगा। अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो तुम पतिव्रता के पास जाओ। उसके दर्शन से तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि हो जाएगी। जब ये वार्ता हो रही थी तो भगवान विष्णु अंतरिक्ष में मुखचांडाल के घर के ठीक ऊपर विराज हुए थे। वे नरोत्तम के सामने ब्राह्मण का रूप धरकर प्रकट हो गए और उससे कहा कि चलो, मैं तुम्हें पतिव्रता का घर दिखला देता हूं। पतिव्रता के दर्शन करने के लिए नरोत्तम उनके साथ हो लिए। रास्ते में उसने पूछा, तुम इस चांडाल के घर स्त्रियों में छुपकर क्यों रहते हो? भगवान विष्णु ने जवाब दिया, इसका रहस्य तुम पतिव्रता का दर्शन करने के बाद खुद ही जान जाओगे। नरोत्तम का अगला सवाल था, ये पतिव्रता कौन है? पतिव्रता का लक्षण और महत्व क्या होता है? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? उसके सवाल के उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, पतिव्रता एक स्त्री होती है जो अपने दोनों कुलों के सभी पुरुषों को उद्धार कर देती है। प्रलय के बाद वो स्वर्ग में आनंद से रहती है। काल बीतने के बाद जब वो जन्म लेती है तब उसका पति राजा होता है। सैकड़ों जन्मों तक ये क्रम चलता रहता है और आखिर में पति और पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो महिला प्रेम में अपने पुत्र से 100 गुना और भय में राजा से 100 गुना पति प्रेम और भय करती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो भोजन कराने में माता की तरह विपत्ति में मंत्री जैसी हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री है। तुम उससे जाकर धर्म के रहस्यों को समझो। नरोत्तम शुभा के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई। महिला आवाज सुनकर बाहर आ गई और नरोत्तम से यहां आने की वजह पूछी। जवाब में नरोत्तम ने कहा, मैं तुमसे धर्म का रहस्य समझने आया हूं, तुम वो मुझे समझाओ। पतिव्रता शुभा ने उत्तर दिया, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, मैं पति के नित्य कामों में व्यस्त हूं। आप अतिथि के तौर पर स्थान ग्रहण करें। जब मैं पति की सेवा से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं आपका काम कर लूंगी। नरोत्तम को शुभा की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे आतिथ्य की जरूरत नहीं है, और हां, तुम मुझे साधारण इंसान न समझो। इस पर शुभा ने उसे उत्तर दिया, मैं बगुला नहीं हूं,
अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो तुम तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ, वो तुम्हारा काम कर देगी। भटकते पता पूछते नरोत्तम तुलाधार वैश्य के घर पहुंच गया। तुलाधार इस वक्त अपने व्यापार के काम में उलझा हुआ था। नरोत्तम ने उसे अपने आने की वजह बताई। वजह सुनकर तुलाधार ने कहा, श्रीमान, मुझे रात के पहले पहर तक एकदम छुट्टी नहीं है। आप अपना सवाल लेकर अद्रोहक के पास जाएं। वो आपके द्वारा बगुले को भस्म करने से लेकर कपड़ों के उड़ने तक के सभी रहस्यों के बारे में बता सकेगा। ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु फिर नरोत्तम के साथ हो लिए। नरोत्तम ने उनसे पूछा, बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये तुलाधार वैश्य स्नान, संध्या ऋषि और पितृतर्पण जैसी जरूरी बातों से दूर है। इसका शरीर मैला है, इसके कपड़े बेढंगे हैं। इसके बावजूद मेरे साथ घटी सारी घटना के बारे में उसे ज्ञान है। आखिर उसे ये सब कैसे पता चला? ब्राह्मण भेष में मौजूद भगवान विष्णु ने कहा, वो सत्य और समता से तीनों लोगों का विजेता बन गया है। यही नहीं, उसने मुनिगणों के साथ देवता और पितरों को भी तृप्त कर दिया है। इसके प्रभाव से भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल की परोक्ष घटनाओं को भी जाना जा सकता है। सच्चाई से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई दूसरा पतन का मार्ग नहीं है। इसी तरह से समता की भी महत्ता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों सी प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, इन तीनों में जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया है, समझो उसके सारे पाप क्षीण हो गए हैं। जिस भी इंसान में सत्य, शम, दम, धैर्य, स्थैर्य, अनालस्य, अनाश्चर्य, निर्लोभिता और समता जैसे गुण हैं, उसमें सारा संसार ही प्रतिष्ठ है। ऐसा पुरुष एक दो नहीं बल्कि करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। उसके शरीरों में साक्षात भगवान विराजमान है। वो देवलोक, नरलोक के सभी वृत्तांतों को जान सकता है। पूरी बात सुनने के बाद नरोत्तम ने कहा, मुझे तुलाधार की सर्वज्ञता की वजह समझ में आ गई है। कृपया मुझे बताइए कि अद्रोहक कौन है और वो कहाँ मिलेगा? नरोत्तम के इस सवाल पर भगवान विष्णु ने उसे एक कथा सुनाई। कुछ समय पहले की ये बात है। एक राजकुमार था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और युवा थी।
एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार को अपने पिता के आदेश पर कहीं बाहर जाने की जरूरत हुई। राजकुमार सोच में पड़ गया कि अपनी पत्नी को कहाँ रखे जहां उसकी पूरी तरह से सुरक्षा हो सके। आखिर में वो अद्रोहक के घर गया। वहां उसने अद्रोहक से अपनी पत्नी की रक्षा की विनती की। जवाब में अद्रोहक ने उससे कहा, न तो मैं तुम्हारा पिता हूं, न भाई बंधु, और मैं तुम्हारे मित्रों में से भी नहीं हूं। फिर तुम ऐसा प्रस्ताव किस आधार पर कर रहे हो? इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, श्रीमान, इस पूरे संसार में आप जैसा धर्मज्ञ और जितेंद्रिय दूसरा कोई नहीं है। इसे मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। ये अब आपके ही घर में रहेगी। आपको ही इसकी सुरक्षा करनी है। ये बात कहने के बाद राजकुमार वहां से चला गया। अद्रोहक ने बहुत जिम्मेदारी और धैर्य के साथ राजकुमार की पत्नी की रक्षा की। 6 महीने गुजरने के बाद राजकुमार लौट आया। उसने लोगों से अपनी पत्नी और अद्रोहक के प्रबंध के बारे में पूछा। ज्यादातर लोगों ने अद्रोहक को बुरा भला कहा। ये बात अद्रोहक को पता चल गई। अद्रोहक ने लोगों की निंदा से आजाद होने के लिए एक बड़ी सी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। तभी वहां पर राजकुमार आ गया। अद्रोहक को उसने रोकना चाहा, लेकिन अद्रोहक ने एक ना सुनी और आग के अंदर चला गया। आग में प्रवेश करने के बाद भी न तो उससे कोई नुकसान हुआ और न ही उसके कपड़े ही जले। आसमान से देवताओं ने अद्रोहक पर फूल की वर्षा की। जिन लोगों ने अद्रोहक की निंदा की थी, उन्हें भी सजा मिली। इसके बाद देवताओं ने अद्रोहक को आग से बाहर निकाला। उसके उच्च चरित्र की चर्चा हर तरफ होने लगी। उसके उच्च चरित्र के बारे में सुनकर मुनियों को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देवताओं ने राजकुमार से पत्नी को स्वीकार करने को कहा। अद्रोहक जैसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं हुआ। राजकुमार पत्नी को लेकर महल में चला गया। इस पूरे दृश्य के बाद अद्रोहक को दिव्य सृष्टि की प्राप्ति हुई। नरोत्तम ने अद्रोहक के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई। बाहर आकर अद्रोहक ने उससे आने का कारण पूछा। जवाब में नरोत्तम ने कहा कि मैं अपने भीगे कपड़े के आसमान में उड़ने, बगुले के बीट करने और उसके भस्म होने का रहस्य जानना चाहता हूं। पूरी बात सुनकर अद्रोहक ने कहा कि तुम्हें अपने सवालों के साथ वैष्णव के पास जाना चाहिए। इस पर वैष्णव ने कहा,
भीतर चलकर भगवान के दर्शन कीजिए। भीतर जाने पर नरोत्तम ने देखा कि अब तक जो ब्राह्मण उसके साथ चलते हुए मार्ग दिखा रहे थे, अंदर मंदिर में विराजमान थे। वहां भगवान विष्णु ने सभी बातों का समाधान कर दिया। साथ ही उससे अपने माता पिता की सेवा करने को कहा। नरोत्तम वहां से घर लौट आया, अपने माँ बाप की मन से सेवा करने लगा। तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझल हो रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लिया है और अब आप नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है, तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।